नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कल 11 नवंबर है और 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर धरने का शांतिपूर्वक धरने का आयोजन शुरू किया जाएगा। दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है इस धरने को हम लोगों को आगाज़ करना। ज़रूरी इसलिए नहीं है कि इस धरने को किया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है इसलिए है कि नॉर्मलाइजेशन की दोस्तों बहुत सारी खामियां हैं। नॉर्मलाइजेशन की खामियां ये है कि इसको हम किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर सारे लोगों को इसमें नहीं ला सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और उसमें भी सरकार जो है और आयोग नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है। नोटिफिकेशन में कहीं भी जो है इस तरह की बात नहीं की गई थी कि एग्ज़ाम को 2 शिफ्टों में किया जाएगा, और आयोग ने 2 बार दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए डेट डिसाइड किया और दोनों बार इसने बस सिंगल डे और सिंगल शिफ्ट की बात किया हुआ था। लेकिन ये अचानक से 30 दिन पहले आते हैं और 30 दिन पहले ये कहते हैं कि नहीं, एग्ज़ाम जो है अब 2 दिन में किया जाएगा। 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम किया जाएगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, पहली बात तो ये 30 दिन बताते हैं, मतलब आयोग अपनी इतनी छिछलेदरई करा रहा है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों की कोई जिम्मेदारी नहीं है इन लोगों के पास। 30 दिन पहले ये अचानक से आते हैं और बोल देते हैं कि एग्ज़ाम को अब हम 2 दिनों में कराएंगे और उसमें नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन की दोस्तों सबसे बड़ी खामी यही है कि सेम लेवल के पेपर को कोई भी बना ही नहीं सकता है कि सेम लेवल के पेपर को सेट कर दिया जाए। इसका अंदाज़ा आप दोस्तों इस वजह से लगा सकते हैं कि आप एसएससी के बच्चों को देखिए, वो कितने परेशान हैं जब से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एसएससी में अपनाया गया है। उसमें एसएससी वाले स्टूडेंटों का दोस्तों 50-50, 60-60 नंबर तक घट जा रहे हैं, जिससे वो टारगेटेड स्टडी जो है कभी आप कर ही नहीं सकते हैं। टारगेटेड स्टडी का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग अभी मान के चलते हैं कि हमारा 90 से 95 क्वेश्चन यदि हमारा सही होता है तो हमको मेंस देने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस प्रक्रिया में यदि आप 90 से 95 क्वेश्चन आप सही करके आते हैं और सेकेंड शिफ्ट के पेपर में ये मान लिया जाता है कि उनका पेपर ईजी था और आपका जो है यहाँ से आपके प्रश्नों की संख्या, क्वेश्चन जो सही उत्तरों की संख्या घटा दी जाती है, फिर तो आपका नंबर कम हो जाएगा। फिर जब आपका नंबर यहाँ से कम हो जाएगा तो आप टारगेटेड पढ़ाई आप कर ही नहीं सकते हैं। कभी आप ये सोच लें कि आप 95 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं या 100 क्वेश्चन आप सही करके मेंस आप दे लेंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रक्रिया में आपके नंबर घट जाएंगे। अगर नंबर घट जा रहे हैं तो आप ये कभी डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि एग्ज़ाम देने के बाद भी कि हमारा मेंस हो रहा है पीटी या हमारा पीटी नहीं हो रहा है, हमको मेंस लिखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बात से बिल्कुल आप आश्वस्त हो ही नहीं सकते हैं। इस प्रक्रिया इस चीज़ में भी दोस्तों ये इस चीज़ की खामी नज़र आती है। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम या परसेंटाइल सिस्टम एक ब्लैक होल या डकवर्थ लुईस सिस्टम की तरह है, जिसे समझना बहुत ही आसान नहीं है किसे, और यह न लागू हो इसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। और कल के लिए हमें इस आंदोलन को सफलतापूर्वक बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग इलाहाबाद में उपस्थित हों, इलाहाबाद प्रयागराज में उपस्थित हों और इस आंदोलन को सफल बनाएं। और जो बच्चे किसी कारणवश कल प्रयागराज में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और मेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाएं और ट्वीट करने का काम दिन भर ये चलते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है अब इस आंदोलन को करना हम लोगों के लिए। कल सभी लोग आंदोलन का हिस्सा बने। धन्यवाद मित्रों, और अपनी गर्मजोशी के साथ कल उपस्थित रहें प्रयागराज में।